प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रेसकार क्लासेज सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रियासती काल राजस्थान में रियासतों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो राजस्थान में रियासतों की बात करें तो स्वतंत्रता के समय राज्य में 19 रियासतें थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था और 3 ठिकाने थे। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियासत। तो स्वतंत्रता के समय की बात करें तो राज्य में कुल रियासतें थी 19। ठिकाना की बात करें तो राज्य में कुल ठिकाना थे 3, यानी 3 ठिकाने थे राज्य में। और केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एक उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। तो बात करें तो राजस्थान में कुल रियासतें 19 थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ठिकानों की बात करें तो ठिकाने 3 थे, और 3 ठिकानों की बात करें तो एक ठिकाना था जिसका नाम था लावा, और लावा की बात करें तो यह रियासती कालीन था जयपुर में। वर्तमान में ये ठिकाना है टोंक। दूसरे की बात करें तो एक ठिकाना था नीमराना, और नीमराना ठिकाना की बात करें तो ये ठिकाना है अलवर। और एक था जिसका नाम था कुशलगढ़, और कुशलगढ़ ठिकाने की बात करें तो ये है बांसवाड़ा। राज्य का एकमात्र आदिवासी ठिकाना था। आदिवासी ठिकाने की बात करें तो वो था कुशलगढ़। तो कुल रियासतें 19 थी, 3 ठिकाने थे, और 3 ठिकाने की बात करें तो एक था लावा जयपुर, वर्तमान में टोंक में, नीमराना अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। भारत में बात करें तो कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, अजमेर, दिल्ली, बलूचिस्तान और कुर्ग कर्नाटक, जिनमें से हमारे राज्य में मुख्य चीफ कमिश्नरी था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। और रियासतें थी, और रियासतों की बात करें तो कुल रियासतें थी 19 रियासतों की बात करें तो सबसे पहले हम रियासत पढ़ते हैं, उसका नाम था मेवाड़ रियासत, या इसी रियासत को कहा जाता है उदयपुर रियासत। मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत। मेवाड़ रियासत की बात करें तो इनके अंतर्गत क्षेत्र आता था भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र आता था। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे रियासत को कहते हैं उदयपुर। तो ये संपूर्ण जो क्षेत्र आता था वह मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। इनके अलावा की बात करें तो अन्य जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत इसी रियासत के भाग थे, उन्हीं के बारे में भी पढ़ेंगे। इस रियासत में जिस वंश का आधिपत्य था उस वंश का नाम था गोहिल वंश। और इस गोहिल वंश की बात करें तो इस वंश की स्थापना हुई थी 566 ईस्वी में। इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है उसका नाम था गोहिलादित्य। गोहिलादित्य के द्वारा 566 ईस्वी में एक वंश की स्थापना की गई थी, गोहिल वंश। और इसी वंश की बात करें तो कालांतर में सिंसोदिया कहा गया। तो इनके बारे में हम लोग मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे। इन्हें गोहिल क्यों कहा जाता है, इन्हें सिंसोदिया क्यों कहा जाता है। और इस वंश की बात करें तो विश्व का
एकमात्र ऐसा राजवंश है एक ही क्षेत्र पर, यानी 566 से लेकर 1947 तक एक ही क्षेत्र पर लगभग 1300 वर्ष तक शासन करने वाला राजवंश था। उस राजवंश का नाम था गुहिल या सिंसोदिया। तो विश्व का सबसे प्राचीन एक ही क्षेत्र पर लगभग 1300 वर्ष तक शासन करने वाला एकमात्र राजवंश है, उस राजवंश का नाम है गुहिल राजवंश। और राज्य की सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो राज्य की सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ रियासत है। तो राज्य की सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो वो थी मेवाड़ रियासत है, और इसी मेवाड़ के अंतर्गत आता है उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आता है। इनके अलावा की बात करें तो राज्य की बात करें तो राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी राज्य की अन्य जो रियासतें थी इनकी बात कर रहे हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ भी गुहिलों की शाखा थी। यह मेवाड़ के गुहिल अपने नाम की उपाधि लगाते थे महाराणा, राणा या महाराणा की उपाधि लेते थे। प्रारंभ में रावल की उपाधि, राणा की उपाधि, बाद में महाराणा या राणा की उपाधि लेते थे। और इन गुहिलों को कहा जाता है वागड़ के गुहिल। और वागड़ के गुहिलों की बात करें तो वागड़ के गुहिल अपने नाम के आगे उपाधि लगाते थे महारावल की उपाधि लगाते थे। तो गुहिलों की अन्य शाखा की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ थे। वागड़ के गुहिलों का संस्थापक सामंत सिंह को माना जाता है। तो इस प्रकार के गुहिलों की थी। अन्य रियासतें होगी हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इनके अलावा की बात करें तो राज्य की एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था मारवाड़ या इसे कहा जाता है जोधपुर रियासत। मारवाड़ या जोधपुर रियासत की बात करें तो इस रियासत की सबसे बड़ी विशेषता है कि राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से, राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़ या जोधपुर। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत होगी हमारी मेवाड़ रियासत, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत होगी मारवाड़ रियासत। और मारवाड़ रियासत की बात करें या जोधपुर रियासत की बात करें, इन्हीं से कालांतर में दो अलग रियासतें बनी थी। बीकानेर, एक रियासत का नाम था बीकानेर और एक रियासत थी जिसका नाम था किशनगढ़। बीकानेर और किशनगढ़, इन रियासतों की बात करें तो यहाँ जिस वंश का आधिपत्य था उसका नाम था राठौड़ वंश। यानी राठौड़ वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगामी पढ़ेंगे। राज्य में सबसे अंत में आने वाली जो राजपूत जाति मानी जाती है वो राठौड़ मानी जाती है। और राठौड़ों का आधिपत्य मारवाड़ रियासत, और मारवाड़ रियासत की सबसे बड़ी विशेषता है कि राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। इसी रियासत से कालांतर में अलग दो रियासतें बनी थी, बीकानेर और किशनगढ़। फिर बात करते हैं आमेर या बोलें तो जयपुर रियासत। आमेर या जयपुर रियासत की बात करें तो राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से, राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से, राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो आमेर रियासत या जयपुर रियासत थी। और वर्तमान की मैं बात करें तो राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और वो जिला है जयपुर। और रियासत भी उस समय राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जयपुर। इन्हीं की बात करें, इनके अलावा की बात करें तो राज्य की एक रियासत थी जिसका नाम था अलवर रियासत है। और यहाँ जयपुर और अलवर की बात करें तो यहाँ जिस वंश का शासक था वो वंश कहलाया था कछवाह वंश। कछवाह वंश
यानी जयपुर और अलवर की बात करें तो यहाँ जिस वंश का शासन था और वो वंश है कछवाय वंश। और जयपुर रियासत की सबसे बड़ी विशेषता है कि राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। इनके बाद में हम लोग अगली रियासत की बात करें तो राज्य की दो रियासतें ऐसी थी। एक रियासत थी जिसका नाम था भरतपुर और एक रियासत थी धौलपुर। राज्य की दो ऐसी रियासतें थी जिन्हें कहा जाता है जाट शासित रियासतें, यानी राज्य की भरतपुर और धौलपुर ऐसी रियासतें थी जिन रियासतों पर जाट शासकों का आधिपत्य था। इनके अलावा की बात करें तो राज्य की एक रियासत थी जिसका नाम था टोंक रियासत की बात करें तो राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राज्य की एकमात्र रियासत थी मुस्लिम, वो थी टोंक। और टोंक को राजस्थान के नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक रियासत थी। इनके अलावा की बात करें तो एक रियासत है जिसका नाम है जैसलमेर और एक रियासत है जिसका नाम है करौली। जैसलमेर और करौली की बात करें तो जैसलमेर और करौली में जिस वंश का शासन था वो था यादव। और यादव वंश की बात करें तो इनका संबंध भगवान कृष्ण से माना जाता है। तो राज्य में दो रियासतें थी जैसलमेर और करौली, जहां किस वंश का शासन था? यादव वंश का था। जैसलमेर में थे भट्टी शासक यानी भाटी वंश के शासकों का शासन था। और इन्हीं भाटियों की बात करें तो प्रसिद्ध दुर्ग माना जाता है जैसलमेर दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग और जैसलमेर शहर का संस्थापक की बात करें तो 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर शहर की स्थापना की गई थी। और इसी जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि गढ़ किला गढ़ आगरा, गढ़ किला गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटिया, गढ़ सीरे तो जैसलमेर। इन्हीं की बात करें तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि घोड़ा कीजिए काट के पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काट के अस्त्र कीजिए लोहे के, पग कीजिए पाषाण, तब जाकर पहुंचे जैसाण। इस प्रकार की कहावत भी प्रसिद्ध है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। और जैसलमेर और करौली राज्य की ऐसी रियासतें थी जहां यादव वंश का आधिपत्य था। इनके बाद में बात करते हैं एक रियासत है जिसका नाम है शाहपुरा। और शाहपुरा की बात करें तो राज्य में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी राज्य की, वो थी शाहपुरा। और यहाँ नरुका यानी कछुआओं की एक शाखा थी, कछुआओं की शाखा नरुका वंश का यहाँ आधिपत्य था। 16 नंबर रियासत की बात करें तो हमारी रियासत रहती है सिरोही। और सिरोही की बात करें, सिरोही के अलावा की बात करें तो हमारी रियासत रहती है 17 नंबर हमारी रियासत है कोटा। और 18 नंबर की रियासत की बात करें तो वो है बूंदी। और 19 नंबर की बात करें तो वो थी हमारी रियासत झालावाड़। इस प्रकार की बात करें तो सिरोही में बात करें तो देवड़ा चौहानों का आधिपत्य था, देवड़ा चौहानों का आधिपत्य था सिरोही रियासत। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की बात करें तो इनका जो सम्मिलित क्षेत्र है वो कहलाता है हाड़ौती। और हाड़ौती की बात करें तो यहाँ चौहानों की एक गोत्र है हाड़ा वंशीय चौहानों के कारण इस पठारी भूभाग को हाड़ौती का क्षेत्र कहा गया है। और यहाँ हाड़ा वंशीय चौहानों का आधिपत्य था। झालावाड़ की बात करें तो ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेजों के समकालीन, अंग्रेजों के समय राज्य में स्थापित होने वाली रियासत थी वह है झालावाड़। तो राज्य की सबसे नवीन रियासत है, नवीन रियासत की बात करें तो वो है झालावाड़ है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो वो मेवाड़ रियासत है। राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो मारवाड़ या जोधपुर रियासत है। और राज्य की
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी रियासत है वो है आमेर या जयपुर रियासत। और राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत की बात करें तो वह है शाहपुरा रियासत। और राज्य की दो ऐसी रियासतें जहां जाटों का आधिपत्य था, वो एक भरतपुर और दूसरी धौलपुर रियासत है। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत की बात करें तो वो रियासत है टोंक। इस प्रकार की बात करें तो स्वतंत्रता के समय राज्य में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश थे। इन सब को मिलाकर 1 नवंबर 1956 में राज्य का एकीकरण किया गया था और उसी दिन की बात करें तो वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो हम लोग राजस्थान की रियासतों के अनुसार, राजस्थान के प्रमुख वंशों के अनुसार हम लोग रियासती इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेवाड़ रियासत को। और मेवाड़ में जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम गुहिल वंश है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारी रियासतें हो गई 19, 3 थे ठिकाने। और ठिकानों की बात करें लावा, जयपुर, टोंक, नीमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश भारत में टोटल 4 थे, जिनमें से एक राजस्थान में था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। इनके अलावा की बात करें तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। और मेवाड़ रियासत में जिस वंश का आधिपत्य था वो था गुहिल वंश। इन्हीं की बात करें तो इन्हीं गुहिल वंश का आधिपत्य अन्य रियासतें राज्य की डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ के जो गुहिल है जिन्हें वागड़ के गुहिल कहते हैं, ये अपने नाम के आगे महारावल की उपाधि लगाते थे। इनके बाद में बात करें मारवाड़ या जोधपुर राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। और यहाँ बात करें तो जिस वंश का आधिपत्य था राठौड़ वंश। और इन्हीं मारवाड़ की बात करें तो कालांतर में 2 रियासतें हो गई, बीकानेर और किशनगढ़। अर्थात राजस्थान में राठौड़ों के मुख्य 3 केंद्र थे, जोधपुर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़। फिर एक रियासत है आमेर जयपुर, राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो आमेर है। यहाँ जो वंश था उस वंश का नाम था कछवाय वंश। और कछवाय वंश की एक शाखा का आधिपत्य था अलवर। इनके अलावा की बात करें तो राज्य की 2 जाट शासित थी, भरतपुर और धौलपुर। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसका नाम था टोंक रियासत। राज्य की 2 ऐसी रियासतें थी जहां यादव वंश का शासन था, जैसलमेर और करौली। राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी, उसका नाम था शाहपुरा। और एक राज्य की रियासत थी सिरोही। सिरोही की बात करें तो यहाँ देवड़ा चौहानों का आधिपत्य था। कोटा, बूंदी, झालावाड़ की बात करें तो यहाँ हाड़ौती यानी हाड़ौती प्रदेश कहलाता है, यहाँ हाड़ा वंश के चौहानों का आधिपत्य था। और राज्य की सबसे नवीन अंग्रेजों के समय राज्य में स्थापित होने वाली रियासत थी जिसका नाम था झालावाड़। राज्य की सबसे नवीन रियासत की बात करें तो वो थी झालावाड़, जिसका संस्थापक झालिम सिंह या झाला मदन सिंह को माना जाता है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद मेरे डियर मित्रों।